आज के एपिसोड में हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का रिदम अगरबत्ती अंबर। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और धूप समीक्षा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे चलने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारी ये एक मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका है जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले अगरबत्ती की पैकेजिंग को देखते हैं, फिर उसके खुशबू को देखते हैं, फिर हम धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में हम एक क्विज़ देते हैं। तो आप उस क्विज़ का इंतज़ार कीजिएगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का रिदम अंबर, जो कुछ इस तरह के पैक में आता है। तो ये ओवरऑल जो पैक है वो नारंगी रंग का है। इसमें सबसे ऊपर साइकिल ब्रांड का लोगो है जो कि रजिस्टर्ड लोगो है। रिदम लिखा हुआ है जो कि फिर एक रजिस्टर्ड नाम है, सो एक आर लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, फिर अंबर है और इसमें 5 इलस्ट्रेशंस बनाए हुए हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है स्वीट एंड एग्जॉटिक फ्रेग्रेंस ऑफ अंबर। तो ये अंबर की खुशबू इसमें दिखाना चाहते हैं। और सबसे नीचे जो है एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है जो कि अलग अलग पोस्चर्स में है। तो कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशंस है और ये है रिदम और साइकिल का लोगो और अंबर। इसके एक तरफ हम देखते हैं कॉशन लिखा हुआ है और अलग अलग भाषा में रिदम लिखा हुआ है। cycle.in है, इनका स्कैनिंग कोड है और साइकिल इंडिया नंबर 1 अगरबत्ती लिखा हुआ है। कुछ ऐसा है। फिर उसके पीछे हम देखते हैं फिर साइकिल ब्रांड का लोगो है, रिदम अंबर लिखा हुआ है। Your prayers can heal the world. When you pray with cycle, you choose a better future for the planet and all its beings. Every product from cycle makes a difference. Every prayer counts. Thank you for choosing. तो ये साइकिल अंबर के बारे में लिखते हैं, जो कि सारा इनका पूरा पैकेजिंग इंग्लिश में ही है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि आपका जो प्रार्थना है वो पूरी दुनिया को हील कर सकता है, वो ये। और इसमें बहुत सारे लोगोस हैं जिसमें ये बताते हैं एक्सपोर्टेड टू 65 देशों में जाता है इनका अगरबत्ती। 3 जनरेशन्स का इनका जो है फ्रेग्रेंस क्रिएशन का है। इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस स्टैंडर्ड्स है, कार्बन न्यूट्रल है, प्लैनेट्स को बचाने के लिए ये पेड़ लगाते हैं। 14 क्वालिटी चेक होता है, एथिकल है, प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, रिसाइक्लेबल पैकेजिंग है, ISO बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस है और एम्पावरिंग विमेन, मतलब ये इनके जो फैक्ट्रीज हैं उसमें विमेन काम करती हैं, उसमें औरतें काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। तो ये दिखाया हुआ। तो ये सारा अलग अलग तरह का ये लोगो दिखाते हैं। और नीचे फिर वही नृत्यांगना का 3 पोस्ट दिखाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर उसके दूसरी तरफ है साइकिल ब्रांड का लोगो, NR रंगाराव का लोगो, इनका एड्रेस, इनका कंज्यूमर कंप्लेंट डिटेल्स, और ये बताते हैं कि हैंड क्राफ्टेड अगरबत्ती है, 16 ग्राम है, 10 रुपये का, और ये इनका एक बार कोड है। ये कुछ ऐसा दिखाते हैं। और इसमें जो है एक तरफ साइकिल रिदम अंबर 10 रुपये का, दूसरी तरफ भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो ये आप ऐसा देख सकते हैं। जो ओवरऑल अगरबत्ती है वो कुछ ऐसा है। इसके अंदर जो हमें मिलता है वो एक सिंपल सा प्लास्टिक पाउच में सफ़ेद रंग से ब्रांडिंग किया हुआ साइकिल अगरबत्ती का कुछ ऐसा सा मिलता है। इसमें भूरे रंग की अगरबत्ती हैं जो कि नॉर्मल रेगुलर साइज अगरबत्ती हैं, और इसमें बांस जो है वो पीला सा बांस है, ठोस स्मूथ और पीला सा बांस है, और ब्राउन रंग का अगरबत्ती है। ये कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। ठंडे इस अगरबत्ती में भी बहुत तेज़ खुशबू है। अंबर का ये खुशबू हम पहली बार ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि अंबर का खुशबू कैसा है। अगर आप में से कोई है जो अंबर के फ़ैन है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका खुशबू बहुत तेज़ है। ये इतने दूर से भी मेरे को इसका खुशबू आ रहा है।
बहुत ही तेज़ खुशबू है। ठंडे अगरबत्ती में तो बहुत तेज़ खुशबू है। तो आइए अब इस अगरबत्ती को प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसका खुशबू कैसा है। बहुत तेज़ खुशबू है ये, और ये कुछ ऐसा सा खुशबू है जिसमें कुछ डिओ जैसा लग रहा है। जो नॉर्मल बॉडी स्प्रे होता है, डिओड्रेंट होता है, उस तरह का खुशबू आ रहा है। ये एक मिला जुला डिओड्रेंट का सा ही खुशबू है। तो अगर आपको एक ये ना ब्लेंड है, ये कोई एक प्रॉपर सिंगल नोट फ्रेग्रेंस नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है और इसमें कुछ और का खुशबू आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फूल का खुशबू आ रहा है, या कुछ किसी खड़े धूप का खुशबू आ रहा है। अब अंबर का खुशबू हम क्योंकि पहले कभी नहीं लिए, एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि कैसा होता है, लेकिन जो इस अगरबत्ती से जो खुशबू आ रहा है वो एक कॉस्मो सा खुशबू है। तो अगर आपको वो ब्लेंड सा खुशबू का जो ब्लेंड होता है वो पसंद आता है, कुछ अलग सा कॉस्मो सा खुशबू पसंद आता है, ऐसा कुछ जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसा ना हो, जैसे फूल जैसा, या फिर किसी जो एक टिपिकल अगरबत्ती का खुशबू होता है जो हम मंदिरों में जलाते हैं, अगर आपको उस तरह का वो पसंद नहीं है तो शायद आपको ये पसंद आए। और अगर आप इसे चाहें तो यूजुअली जैसे अपने कमरे में जला सकते हैं ताकि एक अच्छा सा खुशबू आए, एक कॉस्मो सा अच्छा सा खुशबू आए। अगर आपको वो उस तरह का पसंद है तो आपको पसंद आएगा। तो ये था साइकिल रिदम का अंबर अगरबत्ती। तो पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि जापान में धूप से संबंधित एक सेरेमनी होता है, उसका क्या नाम है। तो जापान के उस सेरेमनी का नाम है कोदो। कोदो यानी सुगंधित पथ। ये कोदो सेरेमनी जो है ये जापान का बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और लोग इसे अभी भी फॉलो करते हैं। उसमें ऐसा होता है कि उनका स्पेशल एक अरेंजमेंट होता है, उनका स्पेशल वेसल होता है जिसके अंदर एक स्पेशल तरह का वो कुछ राख रखते हैं जिसमें वो कोयला रखते हैं। उसको बनाने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है और फिर उसके ऊपर वो एक छोटी सी माइका की फिल्म रखते हैं और जो भी इंसेंस इंग्रेडिएंट यानी कि जो भी धूप सामग्री जिसकी खुशबू उनको लेनी है वो उस पर डालते हैं और वो बहुत धीरे धीरे बहुत हल्के से अपना खुशबू छोड़ता है। तो लोग यूजुअली उस खुशबू को पहले ऐसे सुगंध उसका लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे कान लगाकर उसे सूंघते हैं, यानी सिर्फ नाकों से सूंघते नहीं, उसे सुनते भी हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही माना हुआ सा इनका जो है संस्कृति का एक सेलिब्रेशन है जो कि बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है और अभी तक भी चलता है। इसका एक पूरा इतिहास है और जापान के अगर किसी लोग से आप मिले, कभी आपका उनसे मिलना हो तो आप उनसे कोदो के बारे में पूछिएगा, वो बहुत पैशनेटली आपको इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही एक प्राचीन चीज़ है जो अभी तक भी लोग फॉलो करते हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ जिसका एक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन होता है, जिसको लोग एक ऐसा देखते हैं कि भगवान को पहुँचने का एक ज़रिया है, उस तरह से कोदो होता है जापानीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा सा सेरेमनी होता है उनके लिए जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली होता है सारे लोग मिलकर मनाते हैं, वैसा नहीं होता है, लेकिन जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो बनाते हैं और ये बहुत ही ख़ास तरीके से छोटे छोटे जो इनके धूप के सामग्री होते हैं उसका अनुभव लेने का, उसका पूर्ण अनुभव लेने का, पूरी तरह से उसको एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपके अगर कोई जापानीज़ फ्रेंड्स हो, कोई हो जिनको जापान में आप जानते हो तो आप उनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे उस बारे में। और ये था हमारा कोदो के बारे में जानकारी। अब आज के क्विज़ के बारे में बात करते हैं कि गूगल का लैटिन नाम क्या है। गूगल का लैटिन नाम क्या है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है इससे तो आप शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी बात कहनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।